हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आऊँ सीटेट की पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी के 15 सवाल आते हैं। इसकी 5 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस A to Z क्रिकेटिक्स के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इन क्वेश्चंस की। सबसे पहले हिंदी पेडागोजी। इससे पहले 5 पार्ट आपको मिल चुके हैं हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। 2019 में जो पेपर हुए थे उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आए वो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। भाषा सीखने का उद्देश्य है आदेश निर्देश दे दाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। भाषा सीखने का उद्देश्य होता है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो इसका 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसने दिया था? बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात वाइगोत्स्की ने कही थी। समाज और संस्कृति की जहां बात आए बस तुरंत आपको वाइगोत्स्की लगा देना है। ये रशियन मनोवैज्ञानिक थे। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, सतत एवं व्यापक आकलन की। स्ट्रेटेजिक एंड डेस्क्रिप्टिव आकलन करना उनके भाषाई विकास की समग्रता हो सके। लिखित भाषा का प्रयोग इनमें से किस लिए किया जाता है? कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसका 2nd ऑप्शन सही होगा। एक एक क्वेश्चन को लिखते चले जाइएगा, चाहे आप वीडियो को पॉज कर लें और ये सारे क्वेश्चन नोट कर लें। एक वीडियो में 15 क्वेश्चन है। 5 वीडियो पहले मिली, 75 वे हो गए और अभी ये आपको 12 वीडियो में आपको देने वाला हूँ। भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः क्या कहलाता है? आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है, या भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है? इसका सही आंसर होगा 2nd, रोचकता और जोश लाता है। अगर भाषाई खेल जैसे अंताक्षरी करते हैं, हम एक वर्ड बोलते हैं तो उसके सरल बोला तो ले से बोलना है लट्टू, फिर टे से बोलना है टट्टू। इस तरह से आपको ये सब वर्ड बोलने होते हैं। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव करना है? इसका पहला ऑप्शन सही होगा, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। कविता कहानियों पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का उद्देश्य है कल्पनाशीलता का, यानी सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी बढ़ाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा का अस्तित्व एवं विकास इन चारों में से किसके बाहर नहीं हो सकता? साहित्य, समाज, विद्यालय, परिवार। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। समाज में क्या भाषा है इसको परिष्कृत करना पड़ेगा। मान लिया आप हिंदुस्तानी है तो ऐसा तो है नहीं कि चाइनीज सीखने लगे बचपन से। हिंदुस्तानी यानी हिंदी भाषा ही आपको सीखनी होगी। किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है, या प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सिखाने में मदद करता है? इसका सही आंसर होगा पहला, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना सकते। इसे समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल कहेंगे। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए LKG, UKG 1st और 2nd को प्राइमरी लेवल बोला जाता है, और जो अपर प्राइमरी लेवल होता है 3rd से स्टार्ट होता है, 3rd, 4th, 5th। तो प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यहाँ पे केवल तीसरा कथन सही होगा, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं, यानी कठिन और समृद्ध संरचनाएं विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो इसका कथन ये सही होगा। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में क्या होगी? अवरोध ही प्रस्तुत करेगी, बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी,
अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है, जटिल चुनौती के रूप में कार्य करती है। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। ये एक जटिल चुनौती होती है, कोई मराठी है, कोई तमिल है, कोई पंजाबी है, कोई हिंदी है, उन सब भाषा को कैसे लेना होता है, तो एक जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, क्यों? विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ा करता है। विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ। यानी कि पहली कक्षा में अध्यापिका विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि ही प्रदर्शित नहीं करता। बच्चों के बोलने सीखने के संदर्भ में अगला प्रश्न है, कौन सा कथन सही होगा? बड़े परिवार में बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। निर्धन परिवारों से आए बच्चों को बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। सभी बच्चों को बोलने सीखने की गति एक समान होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चा बोलना सरलता से सीख जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर थर्ड सही होगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर देना। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश का मतलब है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर देना, यानी LRSW टेक्निक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी कर्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस बात पर निर्भर करेगी? ये आपके पोर्टफोलियो के अवलोकन पर डिपेंड करेगी। आपका जो पोर्टफोलियो है उसका अवलोकन किया जाएगा, उस बात पर डिपेंड करेगी। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए सबसे सही ऑप्शन है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। आप शब्द का अर्थ लिखेंगे और बताएंगे। देखिए 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं और ये 6 वीडियो हो चुकी हैं जिसमें मैंने आपको पिछले साल के पेपर बताए। इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, हर क्वेश्चन को लिखते चले जाइए, याद कर लीजिए। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर। देखिए एक MP टेट का कोर्स चलने वाला है, जून 15 से जुलाई 31 तक कोर्स होगा, 46 डेज का कंप्रिहेंसिव रिवीजन बैच कोर्स फॉर MP टेट। 46 दिन का कोर्स होगा लगातार, जिसमें जो टीचर आने वो मैं बता दूं, इसमें आकाश मिश्रा, चेतन राज सिंह, अभिषेक पोदार, दीपक कुमार, डिम्पी और अमित कुमार। हिंदी आकाश मिश्रा पढ़ाएंगे, इंग्लिश चेतन राज जी, मैथ्स पढ़ाएंगे अभिषेक पोदार जी, CDP दीपक कुमार जी, EVS डिम्पी जी और संस्कृत अमित कुमार जी पढ़ाएंगे। ये बैच 8 बजे शाम को, 4 बजे शाम को, 6 बजे शाम को, 2 बजे और 4 बजे और 10 बजे, ये 20-20 लेक्चर इन लोगों के हैं। आप इस कोर्स को ले सकते हैं, मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्लस कोर्स का फ़ायदा क्या होता है अनअकैडमी पे, ये मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस कोर्स का फ़ायदा क्या लेते हैं? देखिए अनअकैडमी पे जब भी आप जुड़ते हैं, प्लस कोर्स लेते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? तो अभी मैं आपको बता देता हूँ, एक बार मेरा वीडियो बंद हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। घर पे बैठो, कोरोना से बचो और लाइव पढ़ो। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्स। खाली ये कोर्स नहीं, इसके अलावा जितने भी पुराने कोर्स होंगे पिछले 2 साल में, वो सारे आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होती है। एग्जॉस्टिव कवरेज, सिलेबस को पूरी तरह से कवरेज किया जाएगा। रेगुलर डाउट सेशन भी होते हैं, आपका डाउट होता है तो वो भी क्लियर किए जाएंगे। आपको इंटरेक्शन होता है, टीचर आपके सामने होता है। स्टडी मटेरियल PDF में डाउनलोड हो जाता है। आंसर राइटिंग सेशन सबसे बड़ी बात होती है, इसमें आप खुद आंसर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। आपको पता लगता है, आपकी रैंक भी पता लगती है, इसमें रैंक बताते हैं। मेंटरशिप एंड गाइडेंस, खाली पढ़ाई नहीं होती, इसमें आपको मेंटरशिप की जाती है, गाइडेंस भी दी जाती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो ये टीचर्स हैं मिश्रा जी, दीपक कुमार जी, अमित कुमार जी, अभिषेक पोदार जी, डिम्पी जी और चेतन राज सिंह जी। तो तुरंत आप जुड़िए इन सब के साथ। और ये कोर्स कितने का होता है? 1 महीने का लेंगे 1200 का, 3 महीने का लेंगे 1000 का, 6 महीने का लेंगे तो मात्र 4800 का, 12 महीने का लेंगे तो 6000 का और 24 महीने का लेंगे तो 7200 का, यानी
मात्र 300 रुपये महीना में आपकी कोचिंग जारी रह सकती है। आपको क्या यूज़ करना है, मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है A2Z करियर्स। गूगल के एप्लीकेशन से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इन सबको यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड जरूर लिख लो, A2Z करियर्स, A न्यूमरल 2Z CAREERS। ये मेरा रेफरल कोड है, इसे डालो, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अप्लाई करना ना भूलना, एक अप्लाई का बटन होता है ग्रीन कलर का। बच्चे क्या करते हैं, कोड डाल दिया, अप्लाई नहीं किया, तो आपको ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और अगर कोई समस्या होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए एमपीटेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो ये था मेरे अनअकैडमी कोर्स के बारे में मैंने आपको बताया। साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A2Z करियर्स के नाम से, A न्यूमरल 2Z CAREERS। A2Z करियर्स मेरा यूट्यूब चैनल है, डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, या A2Z करियर्स जीके ट्रिक्स डालेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाला आइकन भी जरूर दबा दें। आपको यहाँ पे रोजाना एक वीडियो मिलती है, आपने देखा भी होगा। हिंदी पेडागोजी की ये 5 वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, लगातार 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 आपको मिल रही हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और कम्युनिटी बॉक्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी हम डालते हैं रोजाना, इस क्वेश्चन को भी टिक किया करो और इस क्वेश्चन की आंसरिंग किया करो, ताकि आपके दिमाग में क्वेश्चन घुसे और आप तैयारी कर सकते हैं सुपर टैट, KVS, TSSP की। बाकी सभी कंपटीशन के पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेंगे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9837282318। यू कैन राइट अप योर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू स्टडी, आई विल ट्राई टू गिव यू सम सॉल्यूशन फॉर दैट। Thank you for very much for the day and listening me patiently. Don't forget to subscribe my channel A2Z Careers GK Tricks.